दरवाजे पर लगी कुंडी को जैसे ही बच्चे ने ठकठकाया, सामने से जो है ना दादाजी खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं, बाबू क्या हुआ? बच्चा कहता है कि मम्मी जो है ना वो भेजी है और कही है कि इनके घर पर आम का पेड़ है, 2 आम तोड़कर लेते आना ना, गर्मी बढ़ रही है। और पिताजी को जो है ना आम झोरा, आम का जो रस है वो देना है, कच्चे आम का रस ना, लहर जो है उनको नहीं लगेगा, धूप बढ़ रहा है ना इसलिए। तो दादाजी समझ जाते हैं बात को और उसके हाथ में 2 आम रख देते हैं और बच्चा जो है घर को निकल जाता है। ये जो बात है ना, ये ज़्यादातर आपको गांव देहात में देखने को मिलेगी। अब इस पूरी की पूरी बात में ऐसा क्या हो गया भाई? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई हम लोग जो है ना, हम लोग फ़िलहाल जो शहर में रहते हैं, हर एक आदमी को ऐसी निगाह से देखते हैं कि जैसे सामने वाले आदमी ने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया है। ठीक है, ये मैंने देखा है। हमें बिल्कुल भी एक दूसरे की फ़िक्र नहीं होती। ये हम लोग ट्रेन में देख सकते हैं, ये हम लोग रास्ते पर चल रहे लोगों के बीच देख सकते हैं, ये हम अपने ही घर में भी देख सकते हैं ना। जहाँ पहले जो है ना हमारे गांव में, हमारे कस्बे में, हमारे घर में सारे के सारे लोग एक, कोई अलग नहीं। गांव का अगर एक आदमी भी बीमार पड़ता है तो सब उसके पीछे चल पड़ते हैं ना। इसको लोग कहते थे कमाई, कि यही है मेरी कमाई। ठीक है, पर आज क्या है शहर में आज ये है कि आप किसी को देख रहे हैं ना, अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो एक तो रोकते नहीं हैं, ऊपर से हंसते हैं कि होने दो, ठीक है, कहकर चल पड़ते हैं आगे। ज़रा सोचिए कि यह तरीका सही है? मैंने यहाँ पर ट्रेन का उदाहरण लिया, मैंने ये खुद देखा है, मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है कि जब गलती से एक दिन, ठीक है, मेरी ट्रेन छूटते छूटते रह जाती है, मैं तुरंत जो है उस ट्रेन को जैसे तैसे करके पकड़ता हूँ और पता चलता है कि मैं जो हूँ ना वो स्लीपर वाले कोच में गलती से चला गया हूँ। अब मेरे पास टिकट है किसका? जनरल। मुझे बहुत लंबी दूरी तय नहीं करनी थी, ठीक है, पर मैं फिर भी जो है अंदर की ओर चला जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं बैठ जाऊँ। ठीक है, क्योंकि दूरी बहुत लंबी नहीं थी, छोटी सी दूरी थी। कोशिश थी कि मैं बैठ जाऊँ, 2 बार थोड़ी चेंज करूँगा मैं, आ गया तो आ गया। ठीक है, पर क्या जानता हूँ वहाँ पे कि एक एक सीट पर मात्र एक आदमी बैठा हुआ है और फिर भी दूसरे आदमी को बैठने के लिए कह नहीं रहा। ऊपर से अगर सामने वाला आदमी कोशिश कर रहा है कि बैठ जाए तो भी बैठना नहीं है। ठीक है, सामने वाले के द्वारा यही कहा गया, जो उस सीट का फ़िलहाल मालिक बना हुआ है, अपने आप को जो है मालिक कह रहा है कि भाई मेरा सीट है, बुकिंग है मेरा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपके सामने इसलिए रखी है कि भाई हम इंसान होकर भी जो है ना इंसान की बातों को नहीं समझ सकते, हम उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते, जबकि हम बोल रहे हैं। ठीक है, जबकि हम क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। परंतु आप किसी भी जानवर को देख लो, ठीक है, आप बिल्ली को देखो, कुत्ता को देखो, ठीक है, अगर आपने कुत्ते के सामने खड़ा होकर कस के डांट दिया ना अगर, तो वहीं पर बैठ जाएगा वो, भले ही वो आवारा कुत्ता ही क्यों ना हो। ठीक है, बिल्ली अगर है ना, आसपास हमेशा रहती है, उसको डांट दो तो वो भी रुक जाएगा। ठीक है, तो ऐसा देखने को बहुत बार मिला। यहाँ तक कि जो पंछियाँ होती हैं हमारे घर में, मतलब ये रिवाज ही था, रिवाज जिसको मैं कहता हूँ, एक्चुअली रिवाज मैं इसलिए कहता हूँ ना क्योंकि हमारे घर में जैसे सारे लोग खाना खाते हैं ना, वैसे ही हमारे घर में जो है पंछियों को भी हर दिन, ठीक है, हर एक दिन खाना दिया जाता है, बिल्कुल एक परिवार की तरह ना। हमारे घर पर जो है घोंसला बहुत सारे लगे हुए थे पहले, अभी नहीं है। अभी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी सीमेंट का घर बन गया है। ठीक है, तो सीमेंट का घर बन गया है तो ऐसा देखा जाता है, मतलब पंछियों में ये चीज़ देखा जाता है कि जो पंछियाँ होती हैं ना वो कभी भी सीमेंट के घर में रहेंगी नहीं एक्चुअली ना। उनको चाहिए नेचर, उनको चाहिए पर्यावरण। और पर्यावरण मिलता कहाँ से है भाई? तो मिट्टी के घर से मिलता है। मिट्टी का घर जो है सबसे अच्छा होता है, ये हम सब जानते हैं, पर फिर भी चलो परिवर्तन ना, परिवर्तन को तो अपनाना पड़ेगा ना। इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग जो है सीमेंट का अच्छा सा घर बनाते हैं, उसमें रह रहे होते हैं। परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई नहीं आने वाला, ना पंछी ना हवा, ठीक है, कुछ नहीं आने वाला। हम लोग खुद से ही जो है ना, यहाँ तक कि जो है ना लाइट, जो रोशनी होती है ना सूरज की, वो भी नहीं आने वाली जल्दी। ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा उसको आने में। हम लोग के लिए बल्ब, पंखा, एसी, कूलर यही है। ठीक है, पर ये जो चीज़ थी हमारे घर पे पहले,
ठीक है, वो हमारे बहुत सारे गतिविधियों को दर्शाती थी जो कि बहुत अच्छी थी, पर फिलहाल हो नहीं सकती ना, क्योंकि पंछी आएंगे ही नहीं, सीधा बात है। ठीक है, पंछी आएंगे ही नहीं। अभी भी क्या है कि जो हो सकता है वो हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे घर के बाहर एक नाद लगा हुआ है। नाद, आप अगर पता करें कि नाद किसको कहते हैं, नाद उसको कहते हैं जो कि गाय या फिर जो बड़े जानवर हैं, गाय बैल भैंस, ठीक है, जिसमें वो खाना खाते हैं, जिनमें उनको सानी गोद के दिया जाता है, ठीक है, उसको नाद कहते हैं। ठीक है, तो वो बाहर है, उसमें पानी भी है, उसमें खाना भी है। ठीक है, अच्छा, मोहल्ले के सारे लोग उसमें जो घर का वेस्ट होता है, वेस्ट कहने का मतलब जैसे कि किसी सब्जी को छीला ऊपर से तो उसका छिलका हो गया। ठीक है, अब जैसे कि आज का खाना हो गया तो कुछ लोग होते हैं भाई आज का खाना है तो कल नहीं खाएंगे इसको। ठीक है, तो वो खाना हो गया, वो देना। ठीक है, तो वो लोग जो है उसमें डाल देते हैं। हम लोग तो फिलहाल क्या करते हैं, हम लोग तो देते ही रहते हैं। जैसे घर में चावल जो बना तो उसमें माड़ निकलता है ना, तो उसको भी दे दिया। ठीक है, ठंडा करके, गरम गरम नहीं देना, कभी भी ठंडा देना। हम लोग हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि उसमें कोई भी नॉनवेज ना जाए ना। हम लोग कभी भी जानवर को जो है नॉनवेज नहीं खिलाते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। पर ये चीज़ क्या है कि इंसानों के बीच नहीं है फिलहाल। ये चीज़ क्या है कि इंसानों के बीच नहीं है। आप इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि हम ये हमेशा कह रहे होते हैं अपने आप से, ठीक है, कि समाज के 4 लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, समाज के 4 लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, समाज के 4 लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पर क्या समाज में सिर्फ और सिर्फ 4 लोग ही हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। समाज में सिर्फ 4 लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं ना। मैं जब कुछ दिन पहले गांव गया ना, तो मैं इसी बात को मतलब मैंने बहुत गहराई से जाना ना। सामने दादाजी बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि भाई देखो, तुमको लोग बहुत सारा कुछ कहेंगे, ठीक है, कुछ ज्ञान भी देंगे ना। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि तुम्हारे साथ सामने वाले ने गलत किया तो तुम भी करो, ठीक है, तुम क्यों सीधा बन रहे हो, कहेंगे। पर तुमको क्या करना है वो तुम बताओगे ना बाबू, हम लोग तो नहीं बताएंगे ना। अच्छाई हमेशा अच्छाई के साथ ही रहेगा, अब बुराई जो है हमेशा बुराई के साथ रहेगा, ख़त्म रहेगा, ख़राब रहेगा। वो ख़त्म ख़राब कहने का मतलब कि उसकी आवश्यकता नहीं है एक्चुअली ना। जो गलत चीज़ है उसकी आवश्यकता है क्या? कभी कभी नहीं है। भारत को क्या मतलब एक चोर औचक्के डाकू डकैत, उनकी आवश्यकता है? कभी कभी नहीं। एक अच्छे इंसान की आवश्यकता है ना। तो दादाजी ने सामने से बस इतना बात कहा कि भाई समाज में 4 लोग तो हैं और वो गलत कह रहे हैं, ठीक है, पर समाज में क्या सिर्फ 4 लोग ही हैं? कभी नहीं। समाज में और बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि देखो, हमारे ही गांव में कुछ दूरी पर एक डॉक्टर रहता है, कुछ दूरी पर एक डॉक्टर रहता है। वो हर एक का इलाज बिना फीस के करता है। रात की 1 बजे 2 बजे तक वो करता है काम, ठीक है। हमारे घर के देखो पास में कुछ दूरी पर वो किराने की दुकान है। उस किराने की दुकान पर आप जब चाहो तब उसका जो है दरवाज़ा खटखटा सकते हो और वहाँ से सामान ले सकते हो। अच्छा है ना इंसान। अब जैसे कि तुम वहाँ देखो, वो जो आदमी है, वो जो खेत में काम कर रहा है, उस आदमी का जो है ना कान में अभी फ़िलहाल जो है ना कुछ कीड़ा जो है वो रह गया है, ठीक है। कीड़ा, कान में कीड़ा रहा ना, तो उसने हाथ लगा दिया और कीड़ा जो है वहीं मर गया। और जो कीड़ा जब वहीं मर गया तो क्या हुआ कि उस कान में जो है ना उनका इन्फेक्शन फैल गया है। पर देखो, इन्फेक्शन फैला हुआ है, दवाई भी वो ले रहा है, सारा का सारा काम भी वो कर रहा है और खेत में भी फ़िलहाल है, ठीक है। मतलब कि तकलीफ़ तो है पर काम कर रहा है। तो सीखने लायक कौन? सीखने के लायक यही लोग हैं ना, वो दुकानदार, वो डॉक्टर और ये कामगार व्यक्ति जो किसान है ना। अब जैसे मैं ही बैठा हुआ हूँ, तो मैं बैठा हुआ हूँ बस। क्यों बैठा हूँ? क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है ना। तो मुझसे कुछ सीखा नहीं जा सकता है। सीखा जा सकता है क्या? नहीं सीखा जा सकता। पर हाँ, अगर आप मुझे जाने, मुझे बहुत गहराई से जाने, तो शायद मुझसे कुछ सीख सकते हैं। तो सीखना जो है ना, सीखना बहुत ज़रूरी है ना। शिक्षक बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और शिक्षक कैसे बनाना है वो आप जानेंगे, हम नहीं जानेंगे ना। शिक्षक तो बहुत सारे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पर गुरु, आचार्य, शिक्षक, टीचर, सर, ठीक है, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये अलग अलग हैं ना। आचार्य आचरण सिखाने वाले, गुरु हर एक चीज़ की शिक्षा देते हैं, शिक्षक सिर्फ आपको पढ़ाई की बातें करेंगे, और टीचर सर तो फिलहाल छोड़ ही दीजिए बात, ठीक है, वहाँ बात नहीं करते हैं। वो अंग्रेजी का शब्द है ना, अंग्रेजी जो है थोड़ा सा मेरा तंग है और मुझे पसंद नहीं है एक्चुअली अंग्रेजी। चलिए, ये तो पूरी की पूरी बात हो गई, परंतु ये जो छोटी सी बात है ना कि हम आसानी से किसी से भी मिल सकते हैं, हम आसानी से किसी से भी बात कर सकते हैं, हम आसानी से किसी से भी कुछ मांग सकते हैं, ये सिर्फ गांव में ही था क्या? शहर में नहीं है?
तो फिलहाल मैं तो कहूँगा कि शहर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने ये देखा है कि भाई शहर में रह रहे भाई भी आपस में जो है ना अच्छे से व्यवहार नहीं रखते एक दूसरे से, बिल्कुल भी नहीं रखते। और मैंने ये देखा है। मैंने क्या देखा है? मैंने यह देखा है कि एक भाई अपने भाई को यह कहता है कि तुम जो है ना, तुम घर पर ध्यान दो, तुम घर को ठीक करो, मैं बाहर कमा रहा हूँ, मैं तुमको हर एक चीज़ दूंगा। पर जब 15 साल 10 साल बीत जाता है, जब उस भाई की उम्र हो जाती है कि अब उसे कोई काम भी नहीं मिलने वाला, तब ये भाई जो है ना हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ जाता है, कह देता है कि तुम तो नकारा हो, तुम तो निकम्मे हो। ठीक है, जबकि शुरुआत में यही दो लोग थे। इन्हीं दो लोगों में से एक आदमी ने कहा कि भाई तुम घर का काम करो, तुम घर पर ध्यान दो, तुम माता पिता पर ध्यान दो। पर आज जब 30-35 साल की मेरी उम्र हो जाती है, 42 साल की उम्र हो जाती है, तो आज जो है तुम मेरा हाथ छुड़ाकर आगे जा रहे हो। अब मुझे जो है वहीं छोड़ दिए हो। वहीं क्या छोड़ दियो, मैं उससे भी नीचे चला जाऊंगा एक्चुअली, क्योंकि ना मेरे पास नौकरी, ठीक है, ना मेरे पास कुछ और चीज़, ना मेरे पास ज़मीन जायदाद, ना मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जो मेरे बाल बच्चे होंगे उनका फ्यूचर भी दाव पर लग चुका। ठीक है, तो ये मैंने देखा है अभी। ठीक है, और ये मैंने जाना है कि भाई किसी भी आदमी पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। विश्वास अगर आप करते हैं, जैसा कि मैंने अभी तुरंत कहा आपसे, कि अपने अंदर अच्छाई को जीवित रखना, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, सबसे अच्छी बात है। परंतु काम खुद से कीजिए, काम अपने आप को जो है उस काम में लगा दीजिए अच्छे से। ठीक है, एक और मैं बात बताता हूँ, आचरण। ठीक है, आचरण के बारे में कि अच्छा आचरण किसको कहते हैं एक्चुअली। अच्छा आचरण जो है किसको कहते हैं? मैंने ये देखा है, अपने घर में भी देखा है, बाहर भी देखा है, लोगों के बीच भी ये चीज़ देखा है कि भाई अच्छा आचरण किसको कहा जाता है। अच्छा आचरण उसको कहा जाता है एक्चुअली फ़िलहाल के समय में कि जो बंद कमरे में कुछ भी करे। ठीक है, बाहरी दुनिया बहुत संत बना हुआ है, ठीक है, वो सबसे अच्छा आदमी। ठीक है, पर रियलिटी क्या है? सच है क्या ये? सही है? मतलब बंद कमरे में कुछ भी करो, ठीक है, जितना गलत करना है कर दो, और बाहर जब निकले, समाज के बीच निकले, तो संत बन गए। क्या ये सही है? कभी सही नहीं है। तो अच्छा आचरण कौन हो सकता है? अच्छा आचरण वही हो सकता है जो घर बाहर ना, अनजान आदमी, कोई अपना पराया के बीच कोई फ़र्क ना करे, हमेशा एक जैसा चले ना, हमेशा एक जैसा चले ना। आपने ये देखा होगा अपने दोस्तों के बीच में कि एक दूसरे का इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग। ठीक है, आपस में आपने देखा होगा कि एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं दो लोग। ठीक है, दोस्ती में ज़्यादातर। क्या ये सही है? कभी नहीं, कभी सही नहीं हो सकता। आज के समय में तो आप देखोगे ना, तो बहुत सारे लोग तो रिश्तों को भी तार तार कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि रिश्ता जो है ना, रिश्ता भाई बहन का रिश्ता, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, ठीक है, चचेरी बहन, ठीक है, बहुत सारे रिश्ते को जो है ना ख़राब कर दिया है। मामा भांजी का रिश्ता, मामा भांजा का रिश्ता, ठीक है, बुआ, हर एक रिश्ता जो है फ़िलहाल ख़राब हो रहा है। यहाँ तक कि जो है बहनों का रिश्ता भी फ़िलहाल ख़राब हो रहा है। भाइयों का रिश्ता तो खैर ख़राब हो ही रहा है। अब बहनों का रिश्ता ख़राब कैसे हो रहा है भाई ना? क्योंकि शादी करके एक दूसरे घर चला गया, एक दूसरे घर चला गया, तो बहनों का रिश्ता कैसे ख़राब हो रहा है? ख़राब इस वजह से हो रहा है क्योंकि दोनों लोग जो है ना अब एक दूसरे को बहुत ही गलत निगाहों से देखते हैं, और ये सोचते हैं एक दूसरे के बारे में कि वो अच्छा होगा और मैं ख़राब हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, वो खर्चा अच्छा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसको बहुत चीज़ मिला है, हमको कुछ नहीं मिला है, उसको घर से बहुत कुछ मिला, हमको घर से कुछ नहीं मिला है। हीन भावना जो है दोनों के प्रति, एक दूसरे के प्रति, मतलब दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति हीन भावना बहुत ज़्यादा पनप रही है, और ये देखने को मिलता है फ़िलहाल। मतलब कि आज कहें अगर ना, मैंने ये अपने आंखों से देखा हुआ है एक्चुअली। ठीक है, कि दो बहनें हैं, एक ही घर से हैं, पर फ़िलहाल क्या है ना कि एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। फ़िलहाल क्या है कि एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते। ठीक है, भाई तो खैर दूर की बात है, मतलब भाई तो अभी फ़िलहाल पता ही नहीं ना, भाई तो किस जगह पर खड़ा है उनके दिमाग में ये भी नहीं है। ठीक है, कुछ लोग तो अपने घर में अगर कुछ हो भी रहा है ना तो भी नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे भाई? नज़र लग जाएगा, पता नहीं नज़र कौन सा लग जाएगा। ठीक है, मैं तो इस चीज़ को समझ नहीं पाया आज तक कि नज़र लग जाएगा, पर चलिए, जो लोग सोचते हैं, जो लोग समझते हैं वो जानेंगे इस चीज़ को, मैं नहीं समझता। अब बात आती है मेरी खुद की बात। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा आपको कि मैं कौन सा आचरण अपने अंदर लेकर चलता हूँ, तो मेरा है पेबैक सिस्टम। पेबैक सिस्टम कहने का मतलब यह कि सामने वाले ने जैसा कहा ना, उसकी प्रतिक्रिया उसी हिसाब से होगी। ठीक है ना, अब मैं
हमेशा यह देखता हूँ सामने वाले में कि भाई सामने वाला है तो कैसा है, क्या है, ठीक है, क्या मुझे कुछ तैयारी करके जानी है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई अगर डॉक्टर है और मुझे उससे बात करनी है तो थोड़ा सा डॉक्टरी नॉलेज होना चाहिए, भले ही मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, करेक्ट बात। अब जैसे घर में कोई अगर आदमी आया है, हमने उसको कहा कि भाई तुम मज़दूर हो, तुम राजमिस्त्री हो, तुम घर का काम करोगे, अब मुझे कुछ पता ही नहीं होगा तो सामने वाला बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। अब जैसे घर में आता है, जैसे आपने कभी कभी इस चीज़ को देखा होगा कि भाई घर में एक आदमी आया और उसने क्या किया कि भाई घर में एसी लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, ठीक है, फ़िल्टर लगा, उसको ठीक करता है, ठीक है, अब चला जाता है। अगर हमको फ़िल्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, एसी के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, ठीक है, हमको कूलर के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, हमको अपने ही घर का जो इलेक्ट्रिशियन जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाले जितने भी चीज़ें, हमको उसके बारे में पता ही नहीं होगा, तो क्या हम उसे कभी क्रॉस चेक कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सीधा सीधा बस फंडा यही है कि भाई मैं करूँगा पे बैक, सामने वाले ने जैसा किया मैं वैसा ही करूँगा। मेरी खुद की थोड़ी सी तैयारी होगी जिससे मैं सामने वाले को टैकल कर पाऊँ, क्रॉस चेक कर पाऊँ कि भाई सामने वाले ने मेरे साथ कुछ गलत किया या नहीं किया ना। परंतु हाँ, बहुत जल्दी जो है पकड़ा जाते हैं लोग, और गलत होता नहीं है मुझसे भी नहीं होता, सामने वाले के द्वारा मैं करने नहीं देता हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। आप खुद का जो है कुछ जो एक्सपीरियंस है वो बताइएगा, और मेरी यह कोशिश होगी कि हमारी बातचीत ऐसी होती रहे और अच्छे से होती रहे, ठीक है, क्योंकि अच्छाई जो है ना दुनिया के हर एक कोने में होनी चाहिए, और बुराई का अंत जो है ना अच्छाई के बाद ही होगा, ठीक है। अगर आप अच्छे होंगे तो जो ख़राब चीज़ें हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि भाई आपका परिवार, आपका घर, आपका हर एक काम, ठीक है, आपके लोग, आपके सहपाठी, आपके पसंद करने वाले सारे लोग अच्छे रहें, ठीक है, उनका जीवन सही हो, मंगलमय हो, सारे लोग खुश रहें। और फिलहाल मैं भी इसलिए खुश रहूँगा ना क्योंकि आप मेरे जो है ना सब्सक्राइब करने वाले हैं, नहीं किए हैं तो करिएगा, ठीक है, पर करना ज़रूरी है, ठीक है। मेरी बातें आप तक पहुँचनी चाहिए, आप पहुँचेंगी, ज़रूर पहुँचेंगी। फिलहाल मिलेंगे हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।